हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का साइंस का मॉडल सेट 2। ये किन के लिए है तो सीबीएसई, जैक, यूपी, बीएसईबी, जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी चलता है उन सारे जगहों पे ये एक्सेसिबल है। क्योंकि मैं इससे पहले मॉडल सेट 1 ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ जिसमें 30 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है तो आपके हिंदी में है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप कहीं से भी ताल्लुकात रखते हैं, अगर आपका एनसीईआरटी चलता है तो इस वीडियो को जरूर देखें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। ये सारा क्या है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों का जितना भी एमसीक्यू था सारा का ये जुगाड़ है। तो इसको मिस किए तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और ऑलरेडी बने हुए हैं तो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करो, लाइक करना भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया गया है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्राव के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन जो निकलता है उसके लिए हमको क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है? आपके ऑप्शन है Na का, एल का, ये ठीक है, ये एल हो जाएगा, सॉरी ये आई हो जाएगा, फिर Cl का, फिर Fe का। इसमें से किसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा आई का ज़रूरत पड़ता है। आई बोले तो आयोडीन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछा गया है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागन। आपको कहीं भी किसी भी तरह का आपका डाउट भी हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का आंसर जल्द से जल्द दिया जाए। और अपने तरफ से भी आप देखना, कोई अगर सजेशन मेरे लिए भी हो तो बताना ज़रूर। तीसरा नंबर है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जो जनन अंग है वह कहाँ पाए जाते हैं? बाह्यदल में, पुष्प में, अंडाशय में या परागन में? तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? तो ये आपको पुष्प में देखने को मिल जाएंगे। चौथा नंबर आपके पास दिया गया है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख है, ये किस तरह के अंग होते हैं? आपके ऑप्शन है समजात अंग, अवशेषीय अंग या समवृत्तीय अंग, या इसमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा समवृत्तीय अंग, क्योंकि वो बॉडी का पार्ट से ऐसे करके अटैच रहता है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मानव के नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग का जो गुणसूत्र होगा वो क्या होगा? XY, XX, XU या OY? तो इसका सही आंसर हो जाएगा X और Y। इसके बाद हम लोग आते हैं छठा नंबर में पूछा गया प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। किसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को? प्राथमिक बोला, अपघटक हो जाएगा, सॉरी प्राथमिक बोला है तो प्राथमिक किसको बोला जाता है? तो शाकाहारी को बोला जाता है। इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, इसमें ऊर्जा का मेन जो स्रोत है वो कौन है? वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा का जल या मिट्टी? पारिस्थितिक तंत्र बोला गया तो इसमें मेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वन संपदा का एक उदाहरण है, इसमें से कौन सा वन संपदा का एक उदाहरण है? मट्टी, लकड़ी, तांबा या एल्युमिनियम? तो देखिए तांबा, एल्युमिनियम और मट्टी नहीं होगा, मेन क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, क्योंकि जंगल कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से भी कुछ लोग लगाते हैं। नवा नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होगा उसको क्या हो जाएगा? हवा, प्रकाश, सूर्य या विद्युत? तो ऊर्जा का प्रमुख सोर्स हो जाएगा आपका सूर्य। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सौर पैनल बनाने में उपयोग होता है। सौर पैनल बनाने में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, चांदी का या एल्युमिनियम का? तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सिल्वर का। ठीक है, चांदी का उपयोग होता है, इसलिए ये जो होता है थोड़ा सा महंगा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? मैं एल्कीन बोल रहा हूँ, इससे पहला वाला जो था उसमें क्या था? एल्काइन करके क्वेश्चन आया था, ये एल्कीन है। आपके ऑप्शन है CN, यहाँ भी N ऐसे हो जाएगा, CnH2n+2 या CnH2n या CnH2n-2 या इनमें से कोई नहीं, एल्कीन बोला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला 2 नंबर, CN और H2n। 12 नंबर में दिया गया है, निम्न में से कौन सा सरलतम हाइड्रोकार्बन है जो एकदम सरल रूप में है? आपके ऑप्शन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में, जिसमें बोला गया है OH प्रक्रियात्मक समूह का क्या नाम है? यह फंक्शनल ग्रुप किसका है? अल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड का या कार्बोक्सिलिक अम्ल का? तो ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल का। OH यहाँ पर मैं अल्कोहल को दिखाता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभ को कहते हैं। जो उद्र्ग स्तंभ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त, ग्रुप समूह, पीरियड या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप।
इसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं। जो दीर्घ रोम होगा वो कहाँ आपको देखने को मिलता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में या पाचन नली में। तो ये छोटी आंत में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब हम लोग सांस श्वसन होता है तो श्वसन में कौन सा गैस निकलता है, Na2, CO2, O2 या CO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी गैस निकलती है बोला गया है तो O2, ये O और 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लसिका का रंग होता है, लसिका किस रंग का आपको देखने को मिलता है, हरा, हल्का पीला, गाढ़ा पीला या लाल। तो यह लसिका जो होता है ये आपको हल्का पीला कलर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। अंतःस्रावी ग्रंथि जो सबसे छोटी क्या है, एड्रेनल है, मेडुला है, थायराइड है या पिट्यूटरी है। तो ये क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में दिया गया है हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अभी मैं एक एक करके सारा को पहले एमसी को दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव जो है वो भी करा दूंगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में आपके पास पूछा गया है किसकी प्रतिकृति, ठीक है, का बनना जनन के मूल घटना है, मतलब कॉपी करना। यह है डीएनए, केंद्रक, जीन या जीव द्रव्य। जहां आपको कॉपी करने का आवाज़ आ जाएगा या दिख जाएगा तो आप सीधा डीएनए को टिक कर देना। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है जनन संचारित रोग है, जनन के द्वारा कौन सा रोग है जिसको संचारित होता है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या इनमें से सभी। तो देखिए जनन के द्वारा सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है। मतलब इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सारे के सारे रोग एक दूसरे से संचारित होकर के आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है मानव में ऑटोसम की संख्या होती है। मानव में जो ऑटोसम है उसकी जनसंख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी या 24 जोड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी, और एक जोड़ी उसमें ऐड हो जाएगा तो उसको जैसे 22 में एक कर देंगे तो 23 जोड़ी हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें ऑलरेडी जनन कोशिका जो है वो ऐड किया हुआ है। 24 नंबर बोला गया है वो कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षण, कौन सा लक्षण वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है। आपके ऑप्शन है कोशिका, कोशिका द्रव्य, जीन या आरएनए। तो ये जीन जो है आपका वंशागत जो लक्षण है उसको इंडिकेट करता है। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरण होता है वो क्या होता है, उत्पादक, नहीं उत्पादक तो हो नहीं सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता ही होगा, क्योंकि पेड़ पौधा जो बना रहा है उसको सबसे पहले कौन खाने के लिए गया, हिरण खाने के लिए गया, तो यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में ये जाना जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है बाघ किस पोषी स्तर का उपभोक्ता है, यानी ये किस लेवल पे आता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो बाघ जो है वो तृतीय पे आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था, यानी चिपको जो आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था, अमृता देवी बिश्नोई, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा या मेघा पाटकर। तो चिपको जहां याद होगा अमृता देवी को कर लेना याद। ठीक है, तो ये अमृता देवी बिश्नोई के ये से हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है पवन ऊर्जा में होता है। पवन ऊर्जा में क्या होता है, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये लास्ट का तो दो ठो आपसे होगा नहीं, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन में हुआ नहीं। अब कौन सा होगा, पवन ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि इसमें गति की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होता है। 29 नंबर में आपसे पूछा गया है प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य, कोयला, पानी या पेट्रोलियम। तो सूर्य ही ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत में गिना जाता है, और तो कुछ होता नहीं है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु, कौन सा दो ठो को बनाएंगे तो कांसा होगा, CuSN, CuZn, CuAg या FeCu। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CuSN। इनको हम मिला देंगे तो कांसा जैसा मिश्र धातु आपको निकल के आ जाएगा। तो ये था आपका साइंस का सेट 2 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवाइज करके आपको क्या करना है कि वीडियो में मैं संगे संगे आंसर तो नहीं दे रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ अपना टिक करते चले जाना, ताकि आप चेक कर पाएँ कि आपका कितना सारा राइट हुआ है और कितना सारा रॉन्ग हुआ है, ताकि आपका तैयारी आपको पता चल सके। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द दे सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।